जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना यादव, यूपी सब इंस्पेक्टर। आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी होम गार्ड की वैकेंसी के बारे में, जो अभी न्यू वैकेंसी आई है 41,424 पदों के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले कब वैकेंसी आती थी, कब जो है इसकी भर्ती हुई थी, कुछ पता नहीं होता था। लेकिन इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि ये जॉब कैसी है, इसके वेतन क्या है, छुट्टी कैसे मिलती है, किस तरह की ड्यूटी रहती है, नाइट होती है, डे होती है, कितने घंटे की होती है, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं। तो सारे ही टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगी जो मैं प्रैक्टिकली थाने पर देखती हूँ। जैसा कि यूपी होमगार्ड की 41,424 पदों के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, जिसके फॉर्म जो है आपके 18 नवंबर से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 17 दिसंबर तक भरे जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप जो है ओटीआर जरूर कर लें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। लेकिन जिसने यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई में अपना ओटीआर पहले से कर रखा है, तो उसे दोबारा ओटीआर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल मांगा है, जो भी हाई स्कूल पास है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात एज की करें कि उम्र कितनी चाहिए, तो उम्र इसमें जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 18 से 30 साल है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 35 वर्ष है। तो इसमें ये बेनिफिट है, जो भी अभ्यर्थी यूपी कांस्टेबल के लिए एलिजिबल नहीं है अब, वो भी इसमें फॉर्म जो है भर सकते हैं। वो यहाँ पे उम्र क्योंकि ज्यादा दिया हुआ है। तो बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड का, तो जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी एससी के, तो उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी से हैं उनकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं, उनकी 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी से लड़कियां बिलोंग करती हैं उनकी 147 147 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। तो बात करें रनिंग की, फिजिकल की, तो उसमें क्या है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 28 मिनट में 4800 मीटर दौड़ने हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 2400 मीटर 16 मिनट में दौड़ने हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बात करें पेपर की, तो इसमें पेपर आपकी जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। पहले डाउट था कि हो सकता है रीजनिंग मैथ वगैरह भी उसमें दे, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके जीएस के ही पोर्शन है। इसमें सिलेबस आपको देखने को मिल जा रहा होगा कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने हैं, तो आप लोग ये अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जो टाइम है 2 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है, तो टाइम का कोई इश्यू नहीं। तो बात करते हैं यूपी होमगार्ड के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो पोस्टिंग है वो आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, खुद के जिले में पोस्टिंग मिलती है। आपने देखा होगा जो आपकी वैकेंसी आई है वो भी जिलेवार है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हुई है, क्योंकि जिस जिले में जितनी जरूरत है उस हिसाब से इन्होंने वैकेंसी निकाला हुआ है। और आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आएगा। ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप घर से डेली आ जा सकते हैं अपने ड्यूटी पे। और और ड्यूटी की बात करूं तो ड्यूटी बिल्कुल कांस्टेबल जैसे करते हैं, बिल्कुल वही ड्यूटी होती है इनकी भी। पिकेट लगता है, पहरा लगता है, मेडिकल भी करवाते हैं, कहीं शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है वो करना पड़ता है। और गश्त में लगती है, मतलब सारी ही ड्यूटियां करते हैं। बस फर्क ये होता है कि जो कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है, कोई भी हो जो पुलिस में है, उनको अगर 12 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, कोई पता नहीं है उनको कब तक रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर साथ में कोई होम गार्ड है तो वो तुरंत 8 घंटे उनके पूरे हुए वो निकल जाएंगे। तो ये भी है कि उनकी फिक्स ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में ही लगती है ड्यूटी, तो उनकी रात में भी लगती है, दिन में भी लगती है। तो उनको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो लोग अपने अकॉर्डिंग ड्यूटी कर लेते हैं कि हम नाइट करेंगे, डे करेंगे, जिसको जैसे नीड होती है वो लोग खुद से ही एडजस्ट कर लेते हैं। और बात करें सैलरी की, तो सैलरी इनकी जो है दैनिक भत्ते पर आधारित होता है, मतलब वो जितने दिन आते हैं उतने दिन की सैलरी उनको मिलती है। जबकि अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं भी आते, मुझे लगता है कई दिन वो बीच में उनको कोई जरूरत होती है, कुछ इमरजेंसी पड़ा कि वो नहीं आए, लेकिन एब्सेंट नहीं करते हैं। सैलरी उनको लगभग हर किसी को सैलरी पूरी मिल जाती है, 2-4 दिन एब्सेंट है फिर भी। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि थाने पर सैलरी काटते नहीं है, पूरा अप्रूव कर देते हैं। तो सैलरी भी उन्हें पूरी मिल जाती है, लगभग 28-30 हजार सैलरी पर मंथ उन्हें मिल जाती है। और आपका जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो और अच्छी सैलरी हो जाएगी, लगभग 40 के अराउंड। तो सैलरी भी अच्छी है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाओगे, जैसे कि आप कांस्टेबल हुए, सब इंस्पेक्टर हुए, हम लोग बाहर रहते हैं, तो बाहर आपके मतलब 10,000 15,000 रुपए खर्च हो जाएंगे महीने में मिनिमम, अगर आप खर्च करोगे। और आपके वो पैसे बच रहे हैं अगर आप अपने घर से ड्यूटी कर रहे हैं, तो मतलब बाहर रहने का, बाहर खाने का, तो बहुत सारी चीजें, और एक परिवार में रहने का सुकून अलग है जो कि आपको मिलता है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें भी है। आप लोग जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं, आप पढ़ तो वैसे भी रहे हो यूपी कांस्टेबल के लिए, या और भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो और वैकेंसी के लिए कर ही रहे हैं, तो वही जीएस आपके इसमें भी आने हैं, तो आपको मेहनत करनी है। ठीक है, बेरोजगार रहने से तो बहुत ज्यादा बेटर है कि आप कुछ करें। आप होमगार्ड भी ठीक है।
थैंक यू।